कोमल, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने अंकित के साथ उनके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। अंकित और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। अंकित की जॉब मुंबई में थी और कोमल की बेंगलुरु में। अंकित कोमल की बुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी अंकित और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। अंकित के मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उल्टे उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। लेकिन कहा जाता है ना कि पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू जैसा प्यार? घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं अंकित से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अंकित यह ना समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। अंकित ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती? तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती? मैंने इतना ही कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग इतना प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैंने चाय बनाने के लिए दूध के गंज यानी कि 3 लीटर दूध था में से कुछ दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे क्या मेरे हाथ से सांडसी बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी
और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोमल क्या हुआ। मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद से किचन में आए। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं है कोमल, तुम इतनी डर क्यों रही हो। तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी, दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आपने ही तो कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन सा दूध का उपयोग किया गया है, क्या हमें पता चलता है। ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए अपन पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज़ रोज़ थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या।